हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचवी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा लिया गया 2022 में मार्च में जो एग्ज़ाम लिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10th क्लास का। तो उसकी जो है सी सीरीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। ए और बी सीरीज़ को ऑलरेडी जो है चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी सीरीज़ को। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, इंस्ट्रक्शन हमने कर ली थी। तो जैसे पता ही है कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो आज हम जो है सीरीज सी के एमसीक्यू को पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ इथेन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेन? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इथेन का केमिकल फार्मूला है सी ऑप्शन, C2H6। दिस इज द राइट ऑप्शन। C2H6 इज द फार्मूला ऑफ इथेन। उसके बाद आया था दूसरा क्वेश्चन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आर। क्लोरीन के अंदर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन के अंदर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो है सी ऑप्शन सही है, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया था। तो क्लोरीन के अंदर होते हैं 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन विच ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है? तो इन सभी ऑप्शन में से जो है ए ऑप्शन है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में जो है फ्रेगमेंटेशन होती है। तो स्पाइरोगायरा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है अल्कोहल ग्रुप है? तो हमारे पास ऑप्शन दे रखी हैं। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। तो इनमें से अल्कोहलिक ग्रुप जो है या अल्कोहल ग्रुप जो है वो है डी ऑप्शन, ओ एच। तो ओ एच इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284। कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284 है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। तो इसमें जो है सही आंसर है सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्गॉन ये दिए रखे थे हमारे पास। तो इनमें से जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है सही आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, डेस्टेस इज नॉट पार्ट ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शंस दे रखी हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो टेस्टिस भी मेल का होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी मेल का होता है, वसा डेफरेंस भी मेल का जो है पार्ट होता है। जो रह गया वो है वेजाइना। तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, वेजाइना। ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। बाकी सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्वेश्चन को जो है समझने की जरूरत है कि नॉट पूछा गया है तो कई बार जल्दबाजी में हम लगा देते हैं मेल के की। तो इसमें जो है ध्यान देने की जरूरत है कि बी टेस्टिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। फंक्शनल यूनिट जो है डीएनए का क्या होता है? तो फंक्शनल यूनिट जो डीएनए का होता है, ऑप्शन हमारे पास देखे हैं, राइबोसोम, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम। तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो है जीन। तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। इनमें से कौन सा जो मटेरियल है, ऑप्शन दे रखी हैं, कौन सा मटेरियल है जिसका यूज लेंस बनाने के लिए नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए है वाटर, बी है ग्लास, सी है प्लास्टिक और डी है क्ले। तो इनमें से जो है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक इनका यूज हो सकता है लेंस बनाने के लिए, बट क्ले इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग लेंस। तो सही ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई जो है इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की, उसके का किस पार्ट के ऊपर?
पार्ट दे रखे हैं, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो इस पता ही होगा, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। रेटिना के ऊपर जो है इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की ह्यूमन आई के अंदर। तो ऑप्शन डी रेटिना इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म विच ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। ऑटोट्रॉफ कौन सा जो है ट्रॉफिक लेवल को बनाते हैं फूड चेन के। तो अगर ऑटोट्रॉफ की बात की जाए तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट, और जो ट्रॉफिक लेवल वो बनाते हैं, अगर ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 करके दिया हो तो वो होता है फर्स्ट। इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन प्रोड्यूसर, दूसरा दे रखा है प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, और चौथा आ जाता है टर्सरी कंज्यूमर। तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं कंज्यूमर में नहीं आते, वो प्रोड्यूसर में आते हैं। तो फर्स्ट जो ए ऑप्शन है इज द राइट आंसर, वो प्रोड्यूसर का जो है ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच लेंस इज अप्रोप्रिएट टू करेक्ट फार साइटेडनेस। कौन सा लेंस जो है अप्रोप्रिएट रहता है या सही होता है फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए। तो फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज होता है तो वो होता है कन्वेक्स लेंस, ए। तो ए ऑप्शन जो है सही है इसका। बाकी कनकेव दे रखा है, बाईफोकल दे रखा है, नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का। कन्वेक्स लेंस इज अप्रोप्रिएट टू करेक्ट द फार साइटेडनेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। The presence of which bacteria in large amount indicated the contamination of गंगा रिवर वाटर। कौन से जो है बैक्टीरिया की प्रेजेंस जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, जिससे जो है कॉन्टामिनेशन का पता चलता है गंगा रिवर के पानी का। तो गंगा रिवर के पानी की जो कॉन्टामिनेशन है उसमें जो है किसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लार्ज अमाउंट में जो पाया जाता है बैक्टीरिया। तो इसमें ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, कोलीफॉर्म है, स्ट्रेप्टोकोकस है, एस्कीरिया है। तो सही ऑप्शन है इसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये कोलीफॉर्म जो है सबसे ज़्यादा जो है गंगा रिवर के वाटर में पाया जाता है, जब गंगा का पानी प्रदूषित है होता है जहाँ पर। तो मतलब कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से गंगा रिवर के वाटर की में जो है कॉन्टामिनेशन का पता चलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। C5H12 इज़ द फार्मूला ऑफ। सबसे इजी है, तो इसमें जो है किसका फार्मूला है, तो ये है पेंटेन का। तो इसके फार्मूला से ही पता चल रहा है। तो बी ऑप्शन हमारे पास है पेंटेन। तो बी ऑप्शन पेंटेन इज़ द राइट आंसर। बाकी इसमें पेंटीन दे रखा है, पेंटाइन, पेंटानोन दे रखा है, तो पेंटेन इज़ द राइट आंसर। C5H12 होता है फार्मूला पेंटेन का। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। इसमें पूछा गया है, अमंग द 5 आवर्स टू सेव एनवायरनमेंट व्हाट डज द 4th आवर स्टैंड्स। तो जो 5 आवर्स हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के, उनमें जो 4th नंबर पर जो आर है उस वो किसको रिप्रेजेंट करता है या उसका क्या मतलब है। तो इसमें ऑप्शन है रीयूज, रिड्यूस, रीपर्पज और रिसाइकल। तो 4th आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रीपर्पज को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो रीपर्पज जो है 4th आर होता है, वो स्टैंड करता है रीपर्पज को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो H2 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और नन ऑफ दीज। तो ये नीचे दे रखे हैं बाकी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ट्रिपल बॉन्ड और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर हमारा है वो है सिंगल बॉन्ड। तो H2 मॉलिक्यूल में जो पाए जाने वाला कोवलेंट बॉन्ड होता है वो है सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड आ गया। इसके बाद है 15 के बाद जो हमारे क्वेश्चन है 16 नंबर का है, व्हाट क्यूजेज गोनोरिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन जो है गोनोरिया की जो डिजीज है वो कौन क्यूज करता है। इसमें ऑप्शन है
ये 16 क्वेश्चन। व्हाट क्यूजेज गोनोरिया इन ह्यूमन, तो गोनोरिया जो है ह्यूमन में कौन क्यूज करता है, उसका कारण कौन सा है? वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण गोनोरिया की जो है बीमारी होती है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया जो गोनोरिया को ह्यूमन बीइंग में क्यूज करता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। विच अमंग दीज इज ए मेटलॉइड, इनमें से कौन सा जो है मेटलॉइड है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रहती है, उसको मेटलॉइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन है ऑप्शन, लिथियम है, बोरोन है और सोडियम है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बोरोन, सी इज द राइट आंसर, बोरोन। तो बोरोन जो है ये मेटलॉइड है इन सभी ऑप्शन में। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। 18. In a terrestrial ecosystem, approximately what percentage of solar energy is converted into food energy by the leaves of the green plant? इसमें पूछा गया है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती हैं, तो वो जो है कितने परसेंटेज जो है सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो परसेंटेज पूछी गई है कि कितने परसेंट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फूड एनर्जी के अंदर प्लांट्स की लीफ के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है 1%। तो 1% है ए ऑप्शन हमारा। तो ए ऑप्शन 1% इज द राइट आंसर। बाकी 1.5, 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये सारे गलत हैं। 1% को ही कन्वर्ट कर पाता है फूड एनर्जी में जो है ग्रीन लीव्स जो प्लांट की होती हैं। तो 1% इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कौन सा पार्ट होता है आँखों का जो कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को जो आँखों में एंटर करता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इरिस, कॉर्निया, सिलरी मसल्स और प्यूपिल। तो इसका सही आंसर जो है वो है इरिस। तो इरिस जो है लाइट का जितना भी अमाउंट आंखों के अंदर एंटर करता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इरिस इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाला था इस पेपर के अंदर। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डन बाय द न्यूलैंड्स, न्यूलैंड जो था उसने किस बेसिस के ऊपर जो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की थी? तो ये न्यूलैंड, ऑबनियर्स वगैरह के और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है चैप्टर 5 के अंदर है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा रहता है तो उस वो है एटॉमिक मास के बेसिस पर किया गया था। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास, नन ऑफ दीज, ये हमारे ऑप्शन थे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एटॉमिक मास। तो न्यूलैंड ने दिया था क्लासिफिकेशन अपना एटॉमिक मास के बेसिस पर। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पर दिया गया था। तो ये थे जो 20 क्वेश्चंस आए थे एचवी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा जो मार्च 2022 में लिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सी सीरीज़ का एग्ज़ाम। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हमने सी सीरीज़ के एमसीक्यू को डिस्कस किया। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आगे है सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी जो है उनमें से आपको 8 ही क्वेश्चन करने हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर आल्सो। तो ये 2 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, गिव वन एग्जाम्पल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है वो बताना था और उसके एग्जाम्पल देना है कोई एक। ये 2 नंबर में ये था। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेम एनी वन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर ईच। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम बताने थे एक एक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल होता है? तो ये रोल पूछा गया था इसके अंदर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर जो कि सेक्शन बी का है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये
क्वेश्चन नंबर 25 इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। तो इसमें फार पॉइंट और नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल विजन की वाली ह्यूमन आई का, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, तो वो क्या होता है उसको बताना था या डिफाइन करना था। क्वेश्चन नंबर 26 था एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। 2 नंबर में पूछा गया था कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो चमकते क्यों नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। क्या होता है अगर हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर दें किसी एक ट्रॉफिक लेवल के। तो ये भी 2 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हैं ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था व्हाट इज़ कैटारैक्ट। कैटारैक्ट क्या होता है, हाउ कैन इट बी ट्रीटेड। तो कैटारैक्ट क्या है वो बताना था, डिफाइन करना था, और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जो है बताना था। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन योर होम इन ऑर्डर टू मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आप अपने घर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली या पर्यावरण के लिए जो है अच्छी आदतें जो है अपना सकें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। अब ये हमारा सी सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो सी सेक्शन जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे, बी सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको जो है ऑप्शन भी इंटरनल चॉइसेस दे रखी हैं। तो मतलब आप जो है 8 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 10 में से। अब इसके बाद है सेक्शन सी हमारा। तो सेक्शन सी की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है डू एनी 3 क्वेश्चन। तो ये बोला गया था सीरीज सी का जो 2022 का पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैट्रिक क्लास का 10th का। तो इसमें बोला गया है कि आंसर जो है 3 क्वेश्चंस के करने हैं आपने। आपको इसमें जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 4 जो है 4 दिए गए थे, कोई 3 इसमें से करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट से आप क्या समझते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 31। 32 था व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के जो है लिमिटेशन बतानी थी 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 33 था व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। और क्वेश्चन नंबर 34 था डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस बताना था विद एग्जाम्पल। तो ये थे 4 क्वेश्चन, इनमें से कोई 3 करने थे, ये इस सीरीज में दिए गए थे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी हमारा हो गया। अब सेक्शन सी के बाद है लास्ट जो है सेक्शन डी। सेक्शन डी वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन भी है, इसमें आपको चॉइस दे रखी है। तो एक्सप्लेन दी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद अ बेल लेवल डायग्राम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम के साथ। 5 नंबर का पूछा गया था, डायग्राम भी और लेवलिंग उसमें अच्छी होनी चाहिए थी, और एक्सप्लेनेशन भी देनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तब आपको 5 नंबर मिलने हैं। उसके साथ ऑप्शन दे रखी है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है हाउ डज एन एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। तो ये 2.5 मार्क्स का पूछा गया था कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है मदर की बॉडी के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी 2.5 मार्क्स का था, दोनों को मिला के 5 मार्क्स बनते हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या रीज़न है अडॉप्ट करने के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। तो 2.5 मिला के 5 नंबर बनते हैं। तो ये ऑप्शन में या तो ये 2 कीजिए या फिर जो है ऊपर वाला जो है करें। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 35 जो लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो है आपका एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में के द्वारा जो है मार्च 2022 में जो कंडक्ट किया गया था एग्ज़ाम, तो उसकी सीरीज सी हमने आज जो है डिस्कस की। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।